ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we heartily welcome all the devotees for today's discussion on Srimad Bhagavad Gita. So we are discussing from chapter 2, verse number 71. So yesterday also we discussed from this verse a little bit. This is very important verse. Of course, all the verses in the Bhagavad Gita are very, very important and full of deep knowledge. And this verse, Lord Krishna is speaking uh, about uh, a person who is eligible for attaining everlasting and perfect peace. Everyone is hankering after to get some peace of mind, but in spite their desire to get peace, all their plans are broken into pieces because of not following the instructions of the Supreme Lord. So in this verse, Krishna says, Vihaya kamana yah sarvan pumam sharati nispraha nirmamo nirankara sasantim adhigacchati. A person who has given up all desires for sense gratification. क्या? कौन ऐसा क्यों बोल दिए? All desires विहाय कामान यह सर्वान। सर्वान में तो ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा हो गया ना? But this is required. One has to give up all the desires for sense gratification. One cannot say only this much. I'm not going to do any sinful activity, but I have only this much desire. बस इतनी सी ही आस है. But Krishna says, if you want to get me, अगर कृष्ण को कोई कृष्ण की आशा रखता है, वैसे आप में से कितने भक्तों को कृष्ण की आशा है? कृष्ण की आशा मतलब कितने लोग ये डिजायर करते हैं टू गेट कृष्णा? देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी पीपल which we may desire to get. इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको प्राप्त करने की इच्छा हमारे हृदय में हो सकती है। तो भगवान बोलते हैं, कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, बस मेरे को एक ही चीज प्राप्त करने की इच्छा है, या केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है, ज्यादा नहीं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? नो, इफ यू स्टिल हैव एनी हैंकरिंग टू गेट इवन वन सिंगल ऑब्जेक्ट और वन सिंगल पर्सन of this world, then you cannot attain peace. You will lose all your peace, and one will certainly lose Krishna. So this is condition. We should very carefully note it down. If we sincerely desire to get Krishna, then we cannot have any other desire. We cannot have any other desire to get anybody else. So इसलिए हमारे हृदय में अगर कभी इच्छा आती है कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, सो वी शुड इमीडिएटली आस्क दिस क्वेश्चन, क्या मैं इसके बदले में कृष्ण को खोने के लिए तैयार हूँ? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कोई। क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं इसके साथ कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ?
क्या कृष्ण के साथ इसको भी नहीं रख सकता हूँ? ऐसा प्रश्न लोग पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर भगवान खुद गीता में दिए हैं। दैट इज वाई वी शुड रीड भगवद गीता वेरी thoroughly एंड अंडरस्टैंड द फिलोसफी। भगवद गीता को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेना चाहिए। व्हाट इज ट्रुथ, तत्व क्या है, कि किसी भी के साथ कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। कृष्णा को आप आरएससी टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, आरएससी नहीं चलता है। कंप्लीट रिजर्वेशन, हमारे हार्ट की जो, हाँ पूरा बोगी, पूरा हृदय का सीट चाहिए भगवान को। हाँ, वो देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू गिव कृष्णा योर हार्ट कंप्लीटली? यस, हाथ पर करिए, कितने भक्तों में, कितने लोग ऐसा चाहते हैं? सब लोग नहीं चाहते। पहले क्वेश्चन में तो ज्यादा लोग भक्तों ने हाथ ऊपर किया था, अभी आधे हो गए। नॉट एवरी वन डिजायर्स। सो देन एटलीस्ट फॉर दिस लाइफ वी शुड फॉरगेट कृष्णा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी जीवन में नहीं मिलेंगे कृष्णा, मिलेंगे, बट इस लाइफ में नहीं मिल सकते। अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि कुछ और चीज प्राप्त करके भी साथ में कृष्ण को चाहते हैं, नॉट पॉसिबल। फिर कोई बोल सकता है कि नहीं प्रभु जी, मुझे तो कृष्ण ही चाहिए अल्टीमेटली, बस कुछ समय के लिए ये भी चाहिए, तो वो चलेगा क्या? एक्चुअली में वो वर्क नहीं करेगा। हम्म, ऐसा चल सकता है, अगर ऐसा एक्चुअली में हो जाए तो, कि कोई बोलता है कि मैं बस ये मेरी इच्छा है, ये इच्छा पूरी कर लूं एक बार, उसके बाद फिर कोई इच्छा नहीं मेरी, केवल कृष्ण ही चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा। इसमें दो प्रॉब्लम, एक ये है कि वो जो एक इच्छा हम रखे हुए हैं, उसकी पूर्ति होने के पहले अगर शरीर छूट गया तो फिर तो वापस से जन्म लेके आना पड़ेगा ना, वही इच्छा को पूर्ति करने के। और अगर वो इच्छा पूर्ति हो भी गई, हमने मान लो हम चाहते हैं कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या गारंटी है कि उसको प्राप्त करने के बाद हम जो है अन्य और इच्छाएं नहीं रख पाएंगे, अन्य इच्छा नहीं उत्पन्न होगी? या क्या गारंटी है कि उसको प्राप्त करने के बाद उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं। रिस्क, रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज इन्वॉल्व। और कई कई जन्मों में ऐसा होता है, इसलिए तो हम वापस से जन्म ले लेंगे। तो इसलिए दोज हु आर इंटेलिजेंट डिवोटीज, they understand it very well. In so many lifetime, I have already done this business, business with Krishna. कृष्ण के साथ हमने बिजनेस कई कई जन्मों में कर लिया है। कृष्ण, मैं आपको सेवा करूंगा और आपको ही प्रेम करूंगा, लेकिन साथ में ये भी मुझे चाहिए, या वो भी मुझे चाहिए। इसको बोलते हैं कंडीशनल, पार्शियल और आर्टिफिशियल सरेंडर और लव फॉर कृष्ण। ये कंडीशनल है, कंडीशनल, कंडीशन लगा दिया ना, पार्शियल है यानी कंप्लीट हार्ट नहीं दिया, और आर्टिफिशियल है इसलिए क्योंकि आवर एक्चुअल जो हमारा जो आसक्ति है, अफेक्शन है, लव है, दैट इज मेंट ओनली फॉर कृष्ण। और अगर हम अन्यत्र किसी अन्य जगह लगाते हैं, देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल है, मीन्स नॉट नेचुरल। वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। सो इफ वी डू एनीथिंग आर्टिफिशियली, वो जो है उसका गलत इम्पैक्ट ही पड़ेगा, विल नॉट बी सक्सेसफुल इन इट। आर्टिफिशियल आप कुछ भी करोगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, है ना? बट नेचुरल, नेचुरल इज टू लव कृष्ण कंप्लीटली। So that is why Krishna in this verse he is telling this, Vihaya kaman yah sarvan, sarvan kaman, one who gives up all the material desires, not even a single trace of material desires remains within the heart. जो those who are very advanced transcendentalist, or those who are very advanced spiritualist or devotees, they are so careful, like a very expert farmer. जैसे कोई बहुत बड़ा खेत है, उसमें, एंड दैट फील्ड देयर मे बी
means millions of plants of grain. लाखों की संख्या में वो ग्रेन के प्लांट होंगे, बट वो जो फार्मर होगा ना, वो एक भी उसको नहीं छोड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको, खरपतवार। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो धान के खेत में होता है, अ, जो अन्य क्रीपर्स होते हैं। यहाँ पे कभी खेत नहीं दिखेगा। अच्छा, मुंबई में कहाँ खेत होता है। धान की जो खेती होती है ना, घास जैसे दिखते हैं, तो धान के पौधे के जैसे और कुछ घास उग जाते हैं। वीड्स बोलते हैं, वीड्स। यस। वीड्स। पता नहीं, वो वाला वीड और ये वीड अलग अलग अलग। तो वीड्स बोलते हैं। सो जो एक्सपर्ट फार्मर will not even allow a single weed to grow along with his millions of means जो रिक्वायर्ड जो प्लांट्स है, उसके साथ साथ एक भी अलाउ नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा, अरे ठीक है, अभी लाखों तो मेरे पास धान के पौधे हैं, एक आध वीड्स भी उग गए तो क्या फर्क पड़ता है, घास ही तो है। नहीं, वो केयरफुली होकर के एक एक जो रोज होते हैं ना, उसमें जा जा करके अपने वर्कर्स लगाता है, और वो लोग चुन चुन करके एक एक उखाड़ के फेंक देते हैं। Similarly, those who are very serious devotee, within the field of their heart, they pluck out each and every material desires one by one. As soon as उनको पता चलता है, जैसे पता चलता है, oh, this is material desire, I need to give it up completely, तो निकाल के फेंक देते हैं। And and how they are able to do it? Because they have decided completely, and they have developed intense or strong desire to have Krishna. कृष्ण को प्राप्त करने की strong desire they have developed. That's why they are able to completely plug it out, all other desires. This is the process. So such a person can do this. Vihaya kaman yah sarvan, giving up all the material desires. Pumams, a person, charati nishpraha. Nishpraha means no other desires. Nishpraha means desireless, no other desires. The actual meaning of Nishpraha is that only desiring for Krishna. That is the actual meaning of desirelessness. And nirmamam, and he doesn't maintain even a slightest sense of proprietorship in this material world. Because as soon as you develop a sense of mama means mera, uh, proprietorship, so immediately you will develop attachment. जैसे अगर मैंने बोला दिस इज माई बॉटल, एज सुन एज आई सेड माई बॉटल, इमीडिएटली अगर कोई मान लो बाहर से आइए बॉटल लेके जाएगा, तो अरे प्रभु कहाँ लेके जा रहे हो, मेरा बॉटल। अटैचमेंट आ जाएगा। ये जैसे मान लो ऐसे है, और किसी के हाथ से अचानक से गिर गया, तो इमीडिएटली अरे संभाल के मेरा बॉटल महंगा है। अरे महंगा हो ना हो, डजन डजन मैटर, सस्ता भी होगा, एज सुन एज यू से दिस इज माई बॉटल, इमीडिएटली यू विल डेवलप अटैचमेंट। और फिर कोई भी इसको लेके जाने की कोशिश करेगा, या इसको कुछ भी क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली अटैचमेंट, दर्द आपको होगा। यस, वही तो प्रोप्रिएटरशिप, मामा मीन्स प्रोप्रिएटरशिप टेंडेंसी। तो निर्ममा, वन हैज टू बिकम निर्ममा, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, नथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, नोबडी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड बिलोंग टू मी। ये इसको बोलते हैं निर्ममा। नथिंग इज माइन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, so कृष्णा विल टेक केयर, it's Krishna's property, Krishna will take care. Of course, for the sake of serving Krishna, if I am appointed as a caretaker, so I may take care of the bottle nicely because it belongs to Krishna, Krishna's property. But I do not take care of it considering it to be my object. Mama, अपना मान करके. Similarly, it's not prohibited that one should means one should not take care of his family responsibilities. Not like that. But if you take care of your family, thinking that these are my family members, then you will get entangled. That is called bondage. हाँ, मेरा आ जाए. But if you take care of your family, understanding very well that they belong to Krishna, and Krishna has appointed me as their caretaker for the time being. So let me take care of them nicely so that they can also advance gradually to Krishna consciousness.
That is a perfect way of taking care of family responsibility. Just like suppose if a grahastha bhakt is there, grahastha devotee. So if he thinks she is my wife, they are my children, and in this consciousness he is taking care of the family, then he will get entangled again. He will have to take birth again because he's considering they are mine. But an ideal devotee, ideal householder devotee, he understands very well that she is not my wife. She is Krishna's maid servant, and I am also Krishna's servant. So we have come some or other because of our previous karma. We have come together to serve Krishna together. So let me take care. Let me take care of her and children, everyone, very nicely, so that they can serve Krishna in a better way. So I am an appointed caretaker uh, by Krishna. They actually belong to Krishna. And similarly, this entire creation actually belongs to the Supreme Lord. And according to our karma, our situation, our capacity, we have been given certain situation to live. So we should act as a matter of means a care, duty. As a matter of duty, we should live our life. We should take care of the responsibility, being a caretaker, not as a proprietor. So nirmama, this is nirmama, without sense of proprietorship. Uh, so as soon as a person is a nirmama, that nothing belongs to me, so he will not have attachment, and because he has no attachment, so nirankara. Next word is nirankara. Nirankara means without false ego. So he will not have this false ego. False ego means misidentification, understanding oneself to be something else, which we do not, which we are not. When I think that this particular object or this particular man belongs to me, I am the proprietor. Mama, this object or this person, he or she belongs to me. She is mine. He is mine. Then the problem arises. Ahankar. This is called ahankar. Ahankara vimudhatma kartaha miti manate. So this ahankar uh, destroys one's consciousness completely. Sirf Krishna. Wow. Somebody has written his name as Sirf Krishna. Very nice. कौन है ऐसा? Okay, anyway. Nirankara, without false ego. So false ego means misidentifying one's position. That is false ego. So if you consider, if you have mama, you consider yourself to be the proprietor. So yeah, definitely you will maintain this false ego, and such a person cannot attain peace. On the other hand, a person who gives up all the material desires, sarvan, kaman, and he remains in this material world nispraha without any desires for sense gratification. So he is easily able to become nirmama without sense of proprietorship, and in this way he becomes free from false ego, and such a person attains everlasting perfect peace, and he becomes eligible for liberation from this material existence. So this is what in this verse is mentioned. We'll read for tomorrow and discuss more about this. Hare Krishna. So if you have any questions, you can ask. Yes. Do you have any questions? Hare Krishna.